हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, एंटीजन एंटीबॉडी। मैं यहाँ पर आपको एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगी कि एंटीजन एंटीबॉडी हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, या उनके कैसे फंक्शन होते हैं, या एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। इन सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊँगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीजन की बात करते हैं कि एंटीजन होते क्या हैं। मोस्टली एंटीजन है वो एक प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम फॉरेगन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए मॉलिक्यूल। क्या कह सकते हैं? फॉरेगन मॉलिक्यूल। ये हमारे शरीर में बाहर से एंटर करते हैं एंड हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन होते हैं, प्रवेश करने के बाद या एंट्री करने के बाद एंटीबॉडी के जो सेल होती हैं उनको एक्टिव कर देते हैं। या हम इन्हें कह सकते हैं, एक तरीके से इन्हें हम इम्यूनोजन भी कह सकते हैं, यानी कि एंटीजन है वो ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन, बिकॉज ये जो हमारे शरीर में, जो हमारी बॉडी में इम्यूनो सेल होती हैं उनको एक्टिव करते हैं। अब ये तो हो गया कि ये एंटीजन होते हैं, ये बाहर से आ रहे होते हैं और हमारे शरीर में आकर जो इम्यूनो सेल होती हैं उन्हें एक्टिव करते हैं। लेकिन हम अब बात करते हैं कि इनके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है, क्योंकि कंप्लीट तो ये होते नहीं है जो हमें पूरे सेल को एक्टिव करते हैं। तो कौन सा पार्ट होता है जो हमारे सेल को, इम्यूनो सेल को एक्टिव करता है एंटीजन का? एपिटोप। एपिटोप ये ऊपर वाला भाग होता है, एपिटोप। एक तरीके से जैसे ये कोई एंटीजन है, ये हमने यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया गया है, जैसे ये एंटीजन है। इस एंटीजन के ऊपर यहाँ पर एपिटोप प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली बहुत सारे होते हैं जो हमारे शरीर में जब एंटर करता है एंटीजन, तो ये हमारे सेल में इम्यूनो सेल होती हैं उनको एक्टिव करते हैं। लेकिन ये कंप्लीट इसका वर्क नहीं करता है। यहाँ पर इसके ऊपर एपिटोप प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एंटीबॉडी से वर्क करते हैं एंड उनको एक्टिव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन करते हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है। एंटीजन एंटीबॉडी वर्क करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं। जिस एंटीजन होता है उसके अंदर जितने ज़्यादा एपिटोप होते हैं वह उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करता है या कोज करता है। यानी कि हम यहाँ पर जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? जो एंटीजन के जो एपिटोप होते हैं नॉर्मल उसकी संख्या के ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी अधिक उनकी संख्या होगी या नंबर होंगे वह उतनी अधिक इम्यूनोजेनिसिटी या प्रतिरक्षा जो है वो कोज करता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कि ये एंटीजन हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। मोस्टली जो एंटीजन है वो बैक्टीरिया एंड वायरस के मोस्टली सरफेस पर होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि उनकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं कौन? एंटीजन। एंटीजन के जो अपर पार्ट होता है उस पर एपिटोप होते हैं, उनकी संख्या के हिसाब से इम्यूनोजेनिसिटी कोज करते हैं। ये तो बात हुई इसके एंटीजन की। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी है वो क्या होते हैं? मोस्टली एंटीबॉडी है उसे हम क्या, मतलब किससे बने होते हैं? इम्यूनोजन सेल या ग्लाइकोप्रोटीन या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, या बने होते हैं। इससे किससे बने होते हैं? एंटीबॉडी मेड किससे बने होते हैं? अब मैं आपको बता रही हूँ आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। ये इसे हम आईजी भी कह सकते हैं, एंड या और कुछ इसे मतलब अथवा में भी कह सकते हैं। क्या? ग्लाइको प्रोटीन, ये इसे शॉर्ट में कहते हैं। ये इसके बने होते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन के से मिलकर बने होते हैं। अब ये इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मोस्टली स्ट्रक्चर एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर मोस्टली वाई शेप होती है। क्या शेप होती है? वाई शेप। वाई शेप होती है, जैसे
जिसके अंदर 2 तो होती हैं हेवी चेन एंड 2 ही होती हैं लाइट चेन। इसे जो हैवी चेन होते हैं इसे एच चेन और जो लाइट चेन होती है इसे एल चेन भी कहते हैं, या ये इसका दूसरा नेम भी है। अब हम बात करते हैं जो एच चेन होती है और एल चेन होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है। मोस्टली ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन दो लाइट चेन है उसमें इसके नेम से पता चल रहा है कम अमीनो एसिड की बनी होती है, यानी कि संख्या में कम होते हैं। एंड जो हैवी चेन है उस नंबर में एक्स्ट्रा होती है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट चेन की, चेन या एल चेन। ये 220 अमीनो एसिड की मिलकर बनी होती है। ये तो हो गया इसका मतलब अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, लेकिन अब इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है। इसका मोलिकुलर वेट होता है वो 25,000 KDA या किलो डाल्टन होता है। अब ये तो बात हुई लाइट चेन की, अब बात करते हैं हैवी चेन। हैवी चेन है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मतलब एक्स्ट्रा नंबर में अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। तो ये कितने होते हैं 440 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। इसका मोलिकुलर वेट भी है इससे मतलब लाइट चेन से एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। वेट होता है इसका 50,000 KDA या किलो डाल्टन। अब हम बात करते हैं कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन करते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि एंटीजन का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं एपिटोप। इसी टाइप से जो ये तो होगा एंटीजन का। एंटीबॉडी एंटीबॉडी का पार्ट होगा पैराटोप। ये यानी कि कंप्लीट एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक साथ या क्रिया या रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका एपिटोप एंड एंटीबॉडी का पैराटोप रिएक्शन करते हैं, जिससे इम्यूनोसिटी है या प्रतिरक्षा है वो खोज होती है, या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा होती है। इम्यूनो सेल हमारे अंदर जो इम्यूनो सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो एंटीजन है वो प्रवेश करता है या एंट्री करता है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले क्या होता है कि जैसे उसका जो एपिटोप होता है, एपिटोप यानी कि एंटीजन का ऊपर वाला पार्ट होता है एपिटोप, वो रिएक्शन करता है किससे, एंटीबॉडी के पैराटोप से, जिससे हमारी इम्यूनो सेल एक्टिव हो जाती हैं। तो ये हम जो एंटीबॉडी है एंटीजन है उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेती हैं, उसे नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारे अंदर उस जो पैरासाइट होता है या वायरस होता है बैक्टीरिया होता है वो नष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन करते हैं उसे क्या कहते हैं। इस रिएक्शन यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन करते हैं उसे सीरोलॉजी कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है वो सीरोलॉजी कहलाती है। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी वर्क करते मतलब एंटीजन है जो हमारे एंटीजन है वो हमारे शरीर में एंटर कैसे करते हैं। मोस्टली जो एंटीजन है हमारे शरीर के अंदर ब्लड यानी ब्लड मसल्स इसके थ्रू या हमारे सरफेस या एपिडर्मिस इनके थ्रू है वो एंटर करते हैं। अब एंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एंटीबॉडी है वो सबसे पहले इनका प्रोडक्शन किससे होता है। जो एंटीबॉडी होते हैं इनका प्रोडक्शन मोस्टली किसके द्वारा होता है इसका प्रोडक्शन होता है बी सेल द्वारा। किसके द्वारा, बी सेल होती हैं वो जैसे एंटीजन आता है वो एक्टिव हो जाती हैं एंड इनके द्वारा जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। और हम कह सकते हैं जो एंटीबॉडी है वो हमारे अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसका 20% पार्ट होते हैं। कितना, 20% पार्ट होते हैं।
अब ये मोस्टली मैंने आपको यहाँ पर एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में बता दिया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे करते हैं, या जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कैसी रिएक्शन होती है, सबसे पहले कौन सी सेल एक्टिव होती हैं, या उनका कौन सा पार्ट है जो उन्हें एक्टिव करता है। अब ये हो गए एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर कंप्लीट। अब मैं वीडियो को कंप्लीट करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।